हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हमें एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में अंतर पता चलेगा और साथ ये भी पता चलेगा कि शांति और मोक्ष पर किस व्यक्ति का अधिकार है। हम में से अधिकांश लोगों ने तो ये अवश्य ही सुना है कि जब किसी का देहांत हो जाता है तो सभी परिवार, मित्रगण, समाज के अन्य व्यक्ति मृतक के लिए कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, शोक सभा रखते हैं ताकि मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल सके और मोक्ष मिल सके। आइए आज हम भगवान से जानें कि शांति तथा मोक्ष किसको मिलेगा और क्या ये संभव है कि इस देह में रहते हुए मिल जाए। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। भगवद गीता में हमें भगवान ने इस संपूर्ण जगत में जितने प्रश्न हो सकते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं ताकि हमें किसी भी प्रकार की कोई दुविधा न रहे, और साथ ही श्रीला प्रभुपाद को भी भेजा जिन्होंने हमें भगवान के द्वारा कहे गए प्रत्येक श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ बताया, शब्दार्थ दिया और फिर तात्पर्य भी दिया है, जिसमें सभी आचार्यों की टीकाओं का सार रहता है। तो यदि हम भगवद गीता यथारूप को पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा से पढ़ते हैं तो अवश्य ही हमें हमारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। साथ ही मनुष्य जीवन भी पूर्ण रूप से सार्थक हो जाएगा। यदि आपने अभी तक भगवद गीता यथारूप में नहीं ली है तो अवश्य लीजिए, और यदि आपके पास भगवद गीता यथारूप है तो आज से ही पढ़ना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। भगवद गीता को पढ़ने मात्र से हमें इस बात की शांति अवश्य मिलेगी कि हमने भगवान के कहे द्वारा वचनों को पढ़ना आरंभ किया। पूरी गीता मनुष्यों के सुख की योजना है, तो क्यों ना हम इस सुनहरे अवसर का लाभ लें और अपने सुदुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल कर लें। तो आइए हम और आप मिलकर आज के श्लोक का वाचन करते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम्। भगवान कह रहे हैं कि जो निश्चल भक्त शुद्ध शांति को प्राप्त करता है वह इसलिए है क्योंकि उसने अपने समस्त कर्मफल भगवान को अर्पित कर दिए। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते, जो भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। आइए अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अन्वय पढ़ते हैं। युक्तः निष्काम कर्म योगी कर्म फलम, कर्म फल को त्यक्त्वा त्याग कर नैष्ठिकीम निष्ठा प्राप्त शांतिम
मोक्ष को आपनोति प्राप्त होते हैं। अयुक्तः सकाम कर्मी काम कारेण काम प्रवृत्ति वश फले सक्तः फल में आसक्त होकर निबध्यते बंधन को प्राप्त होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि निष्काम कर्म योगी कर्मफल की आसक्ति को त्याग कर निष्ठा प्राप्त मोक्ष को प्राप्त होते हैं, किंतु सकाम कर्मी काम प्रवृत्ति वश फलासक्त होकर बंधन को प्राप्त होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो निष्काम कर्म योगी है वे अपने कर्मफल की आसक्ति को त्याग कर निष्ठा प्राप्त मोक्ष को प्राप्त होते हैं, क्योंकि निष्काम कर्म योगी तत्वविद होते हैं और उन्हें शास्त्रों पर निष्ठा होती है। इसीलिए वे प्रत्येक कर्म को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं और वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और जो सकाम कर्मी होते हैं वे काम प्रवृत्ति वश फलासक्त होकर बंधन को प्राप्त होते हैं। काम प्रवृत्ति वश का अर्थ है सांसारिक वस्तुओं को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोगने की प्रबल इच्छा, उन्हें सकाम कर्मी कहा जाता है। और सांसारिक वस्तुओं को भोगने की तीव्र इच्छा बंधन का कारण बन जाता है। आज के श्लोक में भगवान हमें स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान से युक्त होता है वह निष्काम कर्मी तो है ही और साथ में वह तत्वदर्शी भी होता है। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक कर्म को करते हुए भी सदा ही शांत रहता है तथा अपने वर्तमान देह में रहने के बावजूद वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। निष्काम का अर्थ है संसार भोगने की कोई कामना नहीं है, जैसे कि धन, पद, प्रशंसा कुछ भी नहीं चाहिए। जो मिल जाता है सहज रूप से उससे जीवन निर्वाह करना और सदा कृष्ण कथा, कीर्तन, सेवा, भक्तों के साथ रहना, यही है निष्काम कर्मी के लक्षण। और तत्वदर्शी का अर्थ है कि जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान से युक्त है कि कृष्ण इस समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, भोक्ता हैं तथा वे ही सबके सुहृद हैं और हम उनके अंश हैं और नित्य दास हैं उनके, और हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करें। अब ये स्पष्ट हो गया कि भगवान से जो युक्त है वह निष्काम एवं तत्वदर्शी है, तभी वह सदा शांत रहता है और मोक्ष का अधिकारी है। और इसके विपरीत जो भगवान से अयुक्त है तो वे अवश्य ही सकाम कर्मी हैं और प्रत्येक कार्य कर्मफल में आसक्त होकर ही करते हैं। और कर्मफल में आसक्त इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपने कर्मफल से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, और यह असंभव है क्योंकि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, जिस कारण सकाम कर्मी कभी भी शांति प्राप्त नहीं करता। और जब शांति नहीं तो मोक्ष का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सकाम कर्मी हमेशा अशांत रहता है क्योंकि भौतिक इच्छाओं को कभी भी कोई पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ के हमें अच्छी तरीके से पता चला कि एक निष्काम कर्मी तथा सकाम कर्मी में अंतर क्या है और निष्काम कर्मी किस प्रकार से मोक्ष तथा शांति का अधिकारी बन जाता है, और इसके विपरीत एक सकाम कर्मी सदा अशांत रहता है। अब आइए हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय।
अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद हमसे बता रहे हैं कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में ये अंतर है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। तो ये स्पष्ट अंतर है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है और देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, उन्हीं के लिए कर्म करता है और निश्चय ही मुक्त पुरुष है। वह केवल कृष्ण के लिए कर्म करता है और निश्चित रूप से वह मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्मफल की कोई भी चिंता नहीं होती। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। यह आवश्यक है हमारे लिए जानना कि ये द्वैत भाव है क्या। द्वैत भाव का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं है कि कृष्ण भगवान है, संपूर्ण सृष्टि उन्हीं की है, वे ही परम भोक्ता हैं, वे ही स्वामी हैं, जिसको ये बात का ज्ञान नहीं है वह द्वैत भाव में रहता है। अर्थात वह ये समझता है कि ये सृष्टि उसके भोग के लिए है, उसके आनंद के लिए है और इसीलिए वह खूब कर्म करता है, यह सोच करके कि कर्मफल का वो आनंद लेगा। लेकिन उसे परम सत्य का ज्ञान नहीं है कि कृष्ण ही परम भोक्ता हैं, वे ही श्री भगवान हैं। इसी को कहा जाता है द्वैत भाव। ऐसे व्यक्ति जो द्वैत भाव में रह के कर्म करते हैं वे सदा ही कर्म फल के लिए चिंतित रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये ज्ञान नहीं होता है कि संपूर्ण सृष्टि भगवान की है और भगवान ही परम भोगता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। द्वैत भाव जहाँ रहता है इसका अर्थ है कि वो देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता, क्योंकि उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से मालूम है जो कृष्ण भावनामृत है कि कृष्ण भगवान है और जो कुछ इस सृष्टि में विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। ये जान करके कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की संपत्ति है, तो भला एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसे अपने फल से आसक्त हो सकता है। वह तो प्रत्येक कर्म के फल को भगवान को समर्पित करता है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं, वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि श्री कृष्ण सर्व मंगलमय हैं। इसलिए भगवान के लिए, श्री कृष्ण के लिए जो कार्य किया जाता है वह दिव्य पद में होता है, क्योंकि भगवान इस भौतिक जगत से अछूते हैं। इसलिए भगवान के लिए जो कुछ भी कार्य किया जाता है वह भी दिव्य स्तर पर होता है। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, पूर्ण रहता है। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ से फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती है। श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से बताया कि कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है, कर्म करता है, उसे शांति नहीं मिल सकती। यदि कृष्ण भावनामृत का रहस्य किसी को जानना हो तो हमें भगवत गीता को ही पढ़ना चाहिए। और प्रभुपाद हमें स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। जो व्यक्ति ये जान जाता है, जिसे अनुभूति होती है, जो विश्वास करता है,
जो शास्त्रों में निष्ठा रखता है वह ये समझ जाता है कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से शांति तथा अभय का पद है। अभय का अर्थ है कि उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। उसे पूर्ण ज्ञान होता है कि कृष्ण ही सर्वोच्च हैं, वे ही भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु उनकी है। इसलिए वह व्यक्ति किसी भी वस्तु को अनुचित ढंग से उसको भोगने की नहीं सोचता, बल्कि वो प्रत्येक वस्तु को भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करता है। हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नहीं है, उनमें क्या अंतर है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसे पूर्ण ज्ञान होता है कि कृष्ण ही श्री भगवान है तथा वह उनका अंश है, और प्रत्येक वस्तु चाहे वो चल हो या अचल, सब कुछ कृष्ण की ही संपत्ति है और उसे शास्त्रों पर पूर्ण विश्वास होता है। इसलिए वह निश्चल भाव से प्रत्येक कर्म करता है और कभी भी अपने कर्मफल को भोगने की इच्छा नहीं रखता। इसलिए वह हमेशा शांत रहता है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता वह देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति होता है और हमेशा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और हमेशा अशांत रहता है, क्योंकि जीव तो कृष्ण का अंश है और कृष्ण को संतुष्ट किए बिना जीव कैसे संतुष्ट हो सकता है। इसलिए देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति सदा अशांत ही रहता है। कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, वे ही मूल हैं हम सबके। तो कृष्ण को प्रसन्न किए बिना हम कैसे अपने आप को प्रसन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कि यदि पेड़ के जड़ में जल न डाला जाए और पत्तों पत्तों में डाल में डाला जाए जल, लेकिन पेड़ सूख जाएगा। यदि जड़ में जल डाला जाए तो पूरा पेड़ हरा भरा रहता है। तो इस सृष्टि को कृष्ण से अलग मानते हैं जो, वे ही संसार को भोगने की प्रवृत्ति रखते हैं और सोचते हैं कि खूब मेहनत करके वे संसार की वस्तुओं को एकत्रित करके उनका आनंद लेंगे, लेकिन ये असंभव है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि कृष्ण की है और हम भला कृष्ण की सृष्टि का भोग कैसे कर सकते हैं। हाँ, हम उनके अंश हैं और उनकी सेवा करके अवश्य ही संतुष्ट रह सकते हैं। श्रील प्रभुपाद हमें इस बात को बहुत ही सरल उदाहरण से समझा रहे हैं। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग जैसे कि आँख, नाक, कान, हाथ, पैर इत्यादि इत्यादि सभी पेट की सेवा में लगे रहते हैं और फलस्वरूप वे भी स्वस्थ रहते हैं। लेकिन यदि शरीर का कोई भी अंग शरीर से अलग हो जाए, कट जाए, तो वह सड़ने लगेगा और बिल्कुल बेकार हो जाएगा। यही बात हमें भी समझना है कि कृष्ण की दुनिया में हम कृष्ण से अयुक्त होकर कभी भी शांति नहीं प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि युक्त रहकर हमेशा शांति तथा मोक्ष अवश्य ही प्राप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण ने तो हमें सारी बातें बिल्कुल खुल के बता दी। अब हमें चयन करना है कि हमें कृष्ण से युक्त रहकर अपने समस्त कर्मों को निष्काम भाव से करके समस्त कर्म फल को कृष्ण को अर्पण करके शांति और मोक्ष प्राप्त करना है, या सकाम कर्म करके और कृष्ण की सृष्टि को भोगने की इच्छा रख के हमेशा अशांति में रहना है। और मोक्ष की तो संभावना ही नहीं होती है सकाम कर्मियों के लिए। कृष्ण ने हमें सब कुछ बता दिया, लेकिन कृष्ण कभी दबाव नहीं डालते। वे चाहते हैं
कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सही निर्णय लें। हमें निर्णय लेने के लिए आसानी हो, इसलिए कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त को भेजा हमारे पास। आज के श्लोक को समझने के बाद हम सभी ये अच्छी तरह जान गए हैं कि शांति और मोक्ष देह के अंत के बाद नहीं, बल्कि देह में रहते हुए ही प्राप्त किया जा सकता है। आज के श्लोक को समझने के बाद हम ये अच्छी तरह जान गए हैं कि शांति और मोक्ष देह के अंत के बाद नहीं, बल्कि देह में रहते हुए ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कोई भी चीज़ बिना मार्गदर्शन और परिश्रम से तो नहीं मिलता है। मार्गदर्शन और परिश्रम आवश्यक है, तभी हमें शांति और मोक्ष जैसी दुर्लभ वस्तु मिल सकेगी। हम भाग्यशाली हैं कि हमें भगवद गीता भगवान ने दी है और श्रील प्रभुपाद हमें भगवद गीता को यथारूप में समझा रहे हैं। मैं श्रील प्रभुपाद, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। भगवद गीता के परम रहस्यमयी ज्ञान को सरल करके हमें समझाने के लिए आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने धैर्य और एकाग्रता से भगवद गीता का श्लोक सुना। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। यदि कोई प्रश्न हो वो भी लिखिएगा। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को शांति और मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग पता चल जाए। हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, सदा प्रसन्न रहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी।